बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं रंगीन सवैयों का शीर खोरमे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, बहुत ही यमी बन के ये भी तैयार होती हैं। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी बातें हम कंटिन्यू ही रखेंगे साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमने कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भर के ना मक्खन के डाल देना। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसके अंदर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का आप ले लें। ठीक है, तो इसको हमने गर्म करना हो तो उसके अंदर हमने जी कटिंग करके ना ड्राई फ्रूट जो होते हैं, जो अभी आपके पास मौजूद हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, कुछ भी मौजूद है आपके पास वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे बादाम के लिए, उनको जी हमने कर लेना है जी लाइट सा गोल्डन। ठीक है, तो जब तक जी ये लाइट गोल्डन से हो रहे हैं, जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो यहाँ पे जी बादाम जो थे वो थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इसीलिए मैंने उन्हें पहले ही डाल दिया था। और यहाँ पे जी मैंने जो नारियल होता है ना, खुश्क नारियल, उसको मैंने क्रश करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, बाद लोगों को पसंद होता है नारियल, बाद को नहीं पसंद होता। तो अब जी हम इसको साइड पे कर देंगे, निकाल के प्लेट में डाल देंगे। तो फिर से जी मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मक्खन के फिर से ऐड किए थे इसके अंदर। उसके बाद जी मैंने सवैयाँ जो है वो 1 कप ली थी। ठीक है, जो कलरफुल सवैयाँ आपको नज़र आ रही हैं ये मैंने 1 कप ली थी। इनको भी मैंने लाइट सा, इनका जो कलर है ना वो चेंज करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है आपने। ठीक है, तो जब वो थोड़ी जी हो जाए जी ब्राउन सी, तो कलर उनका चेंज हो जाए, तो फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जी दूध। 1 लीटर मैंने दूध का इसके अंदर इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो क्वांटिटी जो है वो आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, 2 किलो का 3 किलो का जिन्ना तुसी चाहो तुसी बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही यमी बन के तैयार हुई थी ये जो सवैयाँ है ना। ठीक है, तो मैंने जी फ्लेम पे रख दिया तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए इसको। लाइट से मैंने जो फ्लेम है ना वो स्लो ही रखा था, ज़्यादा हाई नहीं रखा था। तो आहिस्ता आहिस्ता पकते पकते तो ये देखिए जी सवैयाँ जो है वो भी तकरीबन यहाँ पे गल चुकी हैं। और चीनी जो है वो मैंने अभी इसके अंदर नहीं डाली, वो मैं बाद में डालूँगी। ठीक है, तो तकरीबन जी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो जितनी आप चाहें वो चीनी जो है ना वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चीनी के ऐड कर दिए थे। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ही ये बहुत ही यमी लगती हैं सवैयाँ। ठीक है, शीर खोरमा जो हमने बना के आया, ठीक है, ये बहुत ही मज़े का बना था। अब जी मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको इलायची पाउडर नहीं पसंद तो आप रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमने जो क्रीम है ना वो आपने ले लेनी है, तकरीबन हाफ़ कप ले लें या 1 कप ले लें, जितनी आपके पास मौजूद है। अगर नहीं है तो मैंने यहाँ पे ली है जी जो मलाई दूध के ऊपर आती है ना, वो मैंने ली थी, तकरीबन पौना कप थी मेरे पास। ठीक है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। इसके साथ जो इसका जायका है और जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही यमी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जी थोड़ी सी सवैयाँ मुझे कम लगी थी, मैंने बॉईल करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं ताकि थोड़ी सी थिकनेस भी हो जाए। ठीक है, तो आपने ना बॉईल नहीं करनी, आपने पहले से ही इसके अंदर जो है ना वो सवैयाँ 1 कप इसके अंदर ऐड कर देनी है। 1 कप से चाहे थोड़ी ज़्यादा ले लें। मेरा यहाँ पे दूध जो है वो बिल्कुल जो था वो गाढ़ा था, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी सवैयाँ जो है वो इसके अंदर और ऐड करनी थी। तो चलिए जी ड्राई फ्रूट जो है वो हम जी इसके ऊपर जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, गार्निशिंग कर देते हैं ड्राई फ्रूट की। तो ज़्यादा देर नहीं लगती, थोड़ी सी देर में ये बन के तैयार हो जाती हैं। तो ड्राई फ्रूट जो है वो आपके पास जो भी मौजूद है ना, जो आपको पसंद है वो आप इसके ऊपर या इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, बस जी इन्नी की गल सी ते साड़ी सवैयाँ बन के हो गई जी तैयार। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट में बताएं कि मेरी जो शीर खोरमा की रेसिपी है वो आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ठीक है, तो चलिए जी मिलते हैं हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।